ध्यान रखे हुए किसी भी दोषी को कल को छोड़ा नहीं जाएगा। 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ध्यान रखे हुए किसी भी दोषी को कल को छोड़ा नहीं जाएगा। 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुना आपने, मुख्यमंत्री साहब ने भिवानी हत्याकांड को लेकर क्या अजीबोगरीब दावा कर रहे हैं। दरअसल खट्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि इस मामले पर वो अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन लगता कुछ और ही है। एक बार आप खट्टर साहब की पूरी बाइट सुन लीजिए जो उन्होंने पंचकुला में मीडिया को दी है। सर, भिवानी में जो राजस्थान से हत्याकांड हुआ है, इसको लेकर हालांकि गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और इस केस में क्या किया जा रहा है और किस तरह से सारे मामले, देखिए, सारे पुलिस की भूमिका पर भी सवाल सारे मामले पर पूरा ध्यान बना हुआ है। और चूंकि ये केस राजस्थान का है, राजस्थान पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस पूरा कोऑर्डिनेट करके और उस सारे विषय पर ध्यान रखे हुए किसी भी दोषी को कल को छोड़ा नहीं जाएगा। 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और भी अगर इसमें संदिग्ध को लोग मिलेंगे की जाएगी। किसी भी कारण से किसी बात की टिप्पणी बदली जाएगी। अब भी नहीं समझ में आया तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि भिवानी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि सरासर गलत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अब हम आपके सामने पूरे सबूत के साथ दलील देंगे कि कैसे खट्टर साहब झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। दरअसल खट्टर साहब जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भिवानी मामले में अभी तक 7 लोगों की नहीं बल्कि सिर्फ एक ही गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम रिंकू सैनी है, जिसे हरियाणा से ही गिरफ्तार किया गया है। ये रहा सबूत नंबर 1। और सबूत नंबर 2 ये है कि इस मामले में तो 7 लोगों को आरोपी भी नहीं बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री खट्टर के दावों के अनुसार पुलिस ने कैसे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर में 7 लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ 5 लोगों को ही आरोपी बनाया गया है। भिवानी में जिन 2 मुस्लिम युवकों की हत्या की गई, उसके चचेरे भाइयों ने एफआईआर में मोनू मानेसर, अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला का नाम दिया। इसमें से फिलहाल रिंकू सैनी को पुलिस ने हरियाणा से ही गिरफ्तार किया है। आरोपी रिंकू सैनी टैक्सी चलाता है। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो फिरोजपुर झिरका इलाके में अपने साथियों के साथ गौ तस्करी करने वालों का पीछा कर पकड़ने का काम भी करता है। बता दें, 16 फरवरी को भिवानी के लोहारू के बारवास गांव के पास एक जली हुई बोलेरो में 2 कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के तौर पर हुई है। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। मृतकों के परिजनों ने जिन 5 लोगों को आरोपी बनाया है उसमें रिंकू सैनी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।